हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है भारतीय संविधान से, जो यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल पीटी, सीआरपीएफ, एससीजीडी, एसएससीजीडी आल जितने भी दोस्तों वनडे एग्जाम है जिसमें जीके का सिलेबस होगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का 50वां पार्ट है। दोस्तों हमारा टारगेट था 50 पार्ट कंप्लीट करने का, आज 50वां पार्ट है। इसके पहले दोस्तों हमारे द्वारा 49 पार्ट अपलोड किया जा चुके हैं। अगर आप सभी साथी न देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से प्रश्न लिए हैं जिसे आप सभी साथियों तक हम शेयर कर रहे हैं, जिसे आप सभी साथी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के अधिकार का वर्णन है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता के अधिकार का वर्णन है। दोस्तों अगर बात किया जाए समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, उसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। जो राज्य है दोस्तों सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15। दोस्तों अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का दोस्तों निषेध उद्धृत है, जिसमें राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में दोस्तों भेदभाव नहीं किया जा सकेगा, जो अनुच्छेद 15 में वर्णित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, जिसमें दोस्तों जिसका अर्थ है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। दोस्तों अपवाद केवल यही है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को छोड़कर। दोस्तों अनुच्छेद 17 दिया गया है जिसमें अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है, जिसमें दोस्तों छुआछूत का अंत का वर्णन उद्धृत है। इसमें दोस्तों अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों उपाधियों के अंत का वर्णन है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन है। दोस्तों उपाधियों के अंत का अर्थ है कि सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा दोस्तों प्रदान नहीं की जाएगी। और एक टॉपिक दोस्तों और है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से, बिना दोस्तों राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि जो है दोस्तों स्वीकार नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, जिसमें दोस्तों अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में केवल 6 हैं। 19A हो गया दोस्तों, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। दोस्तों एफ जो है पहले 7 थे लेकिन हट गया है, एफ हट गया है और अनुच्छेद 19G, ये 6 अनुच्छेद हैं दोस्तों जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 19A की, 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। 19B में दोस्तों शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अगर 19C की बात किया जाए दोस्तों तो 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और 19D में अगर बात किया जाए तो 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। और अगर 19E की बात किया जाए दोस्तों तो 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है दोस्तों। अगर अनुच्छेद 19G की बात किया जाए तो कोई भी अनुच्छेद 19G में दोस्तों बताया गया है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों और अनुच्छेद O में प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। 19A में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिशत नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के
दुर्व्यापार और बालात श्रम पर निषेध है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए दिया गया है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पर दोस्तों बालात श्रम का निषेध उद्धृत है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध बताया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम जो है निषिद्ध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के द्वारा दोस्तों दंडनीय अपराध है। और दोस्तों अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि बालकों को नियोजन का प्रतिषेध यानी 14 से कम उम्र वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 23 भी, अनुच्छेद 24 भी कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26 में दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने या विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। और दोस्तों अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। दोस्तों अगर अनुच्छेद 27 की बात करें, आर्टिकल 27 की बात करें, तो इसमें है राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से दोस्तों निश्चित किया गया है। याद रखिएगा, अगर विशेष रूप से निश्चित किया गया है तो राज्य के किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। दोस्तों अगर अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान दोस्तों अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश के बला सुनने हेतु दोस्तों बाध्य नहीं कर सकते। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 32। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जिसका अर्थ है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर दोस्तों उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 30 दिया गया है दोस्तों, इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, किसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8,
संविधान में दोस्तों रिट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिट यानी दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, आर्टिकल 32 है, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा दोस्तों उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों 5 प्रकार के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। जो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 प्रकार के दोस्तों रिट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पोटो है दोस्तों, फोटो नहीं है दोस्तों, ये है पोटो। पोटो को दोस्तों अगर फुल फॉर्म देखा जाए POTO यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, जो दोस्तों 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पोटो टाडा का ही एक रूप है। पोटो जो है दोस्तों टाडा का ही एक रूप है, जिसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिनिधित्व किया गया है। पोटो के अंदर दोस्तों अंतर्गत जो है 23 आतंकवादी गुटों के को दोस्तों प्रतिबंधित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शायद क्वेश्चन कराया भी था पिछले वीडियो में कि किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी। दोस्तों का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका देश से दोस्तों क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में वहाँ के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। दोस्तों एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट था, छूट गया है, वो है दोस्तों अनुच्छेद 21 और 21 का। दोस्तों 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसमें दोस्तों जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल 21 में किया गया है, याद रखिएगा। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का दोस्तों संरक्षण प्रदान किया गया है। अगर दोस्तों 21 का की बात करें, इसमें दोस्तों राज्य से 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। दोस्तों ये किस संशोधन के द्वारा दोस्तों किया गया है? कभी कभी पूछ लिया जाता है किस संशोधन के द्वारा किया गया है। दोस्तों वो था 86वां संशोधन 2002 ईस्वी को संशोधित किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट था अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 का दोस्तों जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन, इसमें दोस्तों हम मौलिक अधिकार टॉपिक लिए थे, कंप्लीट कर दिए हैं। जितने भी अनुच्छेद बताएं दोस्तों, अगर 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे आसानी से एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों, आप सभी साथी अपने सभी साथियों तक शेयर करें, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।